हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं द फैमिली मैन के सीजन 2 को, जिस सीरीज को फाइनली अमेजॉन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया है, वो भी कई सारी कंट्रोवर्सीज के बाद, जिसका इम्पैक्ट इस सीरीज पर बहुत ही बुरा पड़ा है। कैसे, तो उस पर मैं आगे बात करूंगा। पहले बात कर लेते हैं इस सीजन 2 की कहानी के बारे में, जिसकी कहानी में हम देखते हैं कि श्रीकांत ने टास्क फोर्स छोड़ दिया है, यानी कि श्रीकांत अब एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं श्रीकांत ये जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि असल में टास्क में चल क्या रहा है, जिसकी इन्फो श्रीकांत को उसका बेस्ट फ्रेंड जेके ही देता है। इसके अलावा मिशन जुल्फिकार का क्या हुआ और रिबेलियंस ने किस तरीके की प्लानिंग कर रखी है पीएम बासु को रोकने की, जिनकी मीटिंग श्रीलंका के पीएम रूपतुंगा से है, उन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए आपको देखना होगा फैमिली मैन के सीजन 2 को, जिसके सीजन 2 में अब टोटल 9 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 35 से 60 मिनट तक की है। और इसके पूरे सीजन 2 को देखने के लिए आपको लगभग 5 से 6 घंटे देने होंगे, जो अब क्या आपको इस सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं। चलिए स्पॉइलर फ्री वीडियो में उन्हीं डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो पहले दूर करते हैं आपके सारे के सारे डाउट्स इसके सीजन 2 को लेकर, जैसे कि आपको सीजन 2 देखने के लिए इसका सीजन 1 देखना भी चाहिए या नहीं। वेल, तो मुझे नहीं लगता है कि सीजन 2 देखने के लिए आपको सीजन 1 देखना कंपलसरी है, क्योंकि जिस तरीके से स्टोरी को सीजन 1 के बाद कंटिन्यू किया गया है वो कैरेक्टर्स के हिसाब से ही है, ना कि उस पुरानी क्लिफ हैंगर की स्टोरी के एंड के हिसाब से, जिस स्टोरी को यहाँ पर पहले ही एपिसोड में काफी क्विकली एक्सप्लेन कर उस कहानी से पूरी तरीके से पीछा छुड़ा दिया गया है। और जो कोई भी कैरेक्टर्स हमें उस पुराने मिशन से जुड़े हुए दिखाए जाते हैं, उनकी भी स्टोरी समझने के लिए आपको इसका सीजन 1 देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरी हमें सिचुएशन के हिसाब से काफी आसानी से समझ आ जाती है। लेकिन फिर भी मेरी सजेशन, अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट के हिसाब से रही तो आपको फैमिली मैन के सीजन 1 को जरूर देखना चाहिए। और अगर उसकी कंपैरिजन करूं तो सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 2 उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं। जी हाँ, ये काफी अच्छा सा टाइम पास सा बनाया गया शो है, लेकिन सीजन 1 के कंपैरिजन के मामले में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सीजन 1 की कहानी हर एक लेवल से काफी ज्यादा अच्छी और सोच समझकर बनाई गई थी। जिसमें अगर सीजन 2 की बात करें तो उसमें इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे ये भी पता है कि किस वजह से हुआ होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि राज एंड डीके की तरफ से इस तरीके की भारी चूक की गई है। और अगर उसके रीजन की बात करें तो इंट्रो के पहले मैंने आपको वो बात भी बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी कि कुछ कंट्रोवर्सी के चलते पहले तो इसके सीजन 2 को डिले किया गया, और अब जबकि इसका सीजन 2 रिलीज हुआ है तो डेफिनेटली उसमें काफी सारे काटछाट किए गए हैं, यानी कि कहानी की जो डिटेल्स थी, जिससे शायद क्रिएटर्स को यही लग रहा होगा कि उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को या फिर कहूँ डिटेलिंग को इस सीरीज से पूरी तरीके से गायब कर दिया गया, जिसके चलते हमें श्रीलंका और इंडिया की रिलेशनशिप और किस तरीके से तमिल रेबेलियंस काम करते हैं उनकी भी ऊपर ऊपर की ही डिटेल दिखाई गई है, ताकि हम सिचुएशन को देखकर काफी आसानी से समझ जाएं। और यहीं पर ये शो कहानी के एंगल से बहुत बुरी तरीके से मार खाता है, क्योंकि कहानी में इस बार ट्विस्ट एंड टर्न्स अगेन फर्स्ट लेवल के मुकाबले में बिल्कुल भी ज्यादा अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से स्टोरी काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है। ऊपर से सस्पेंस नाम की चीज इसके सीजन 2 में रखी नहीं गई, और जो कोई भी सस्पेंस इसके सीजन 2 में डाले गए थे उसे प्रो ऑडियंस काफी आसानी से पकड़ लेती है कि शो अगर जिस तरीके से शुरू हुआ है तो खत्म किस एंगल पर जाकर होगा, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन जिस नोट पर इसके सीजन 2 को खत्म किया गया है उसे देखकर ये बात तो काफी ज्यादा मुझे पसंद आई कि कहानी को एक ही पूरे के पूरे सीजन में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर उसके चैप्टर को खत्म कर दिया गया, यानी कि किसी तरीके का क्लिफ हैंगर नहीं छोड़ा गया है अगेन इसके सीजन 1 की तरह, वरना कहीं न कहीं वो चीज इसके सीजन 3 के लिए जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करती। और हाँ, जो स्टोरी अब इसके सीजन 3 के लिए पिक की गई है उसके लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा कहानी को लेकर और कुछ ज्यादा बुरा बोला भी नहीं जा सकता, इसलिए अब कहानी को छोड़कर आते हैं सभी के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर, जिसने इस बार भी हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, यानी कि सभी के सभी एक्टर्स का काम अपनी परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर तारीफ की बात करें किसी एक एक्टर की, तो इस बार वो क्रेडिट ट्रेलर देखकर ही पता चल गया था कि समंथा के कैरेक्टर राजी को जाएगा, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन बाद में स्टोरी के हिसाब से उनका कैरेक्टर भी काफी ज्यादा फ्लैट हो जाता है, क्योंकि स्टोरी में आगे जबरदस्ती की स्टोरी बढ़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं था, जिसे संभालने का काम पूरी तरीके से मनोज वाजपेयी के कंधे पर रहता है। और नो डाउट वो इस मामले में भी इस शो को काफी अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए इसके अंजाम तक ले जाते हैं, यानी कि एंड तक। और हाँ, एक और बात जो
कहानी में है कि कहानी में से जो डिटेल निकाली गई है उसके चलते हमें कहानी अधूरी सी लगती है। यानी कि सिक्के के एक ही साइड के पहलू हमें दिखाए जाते हैं, जिसमें ज्यादातर तो इमोशंस को ही डाला गया है जो हर एक कैरेक्टर्स की स्टोरी से कहीं न कहीं जुड़ा होता है, और वो चीज इस शो में हिसाब से ज्यादा भी हो जाती है। और हाँ, श्रीकांत के फैमिली का एंगल भी, भले से ही इस शो का टाइटल फैमिली मैन सीजन 2 क्यों ना हो। और उसके अलावा एक और बुरे पॉइंट की बात करें तो श्रीकांत की वाइफ सूची की कहानी को भी यहाँ पर काफी जल्दी खत्म किया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसे भी काफी ज्यादा ड्रैग किया गया है और उससे भी फैंस को सेटिस्फाई नहीं मिलेगा, जिसका पता तो आपको सीरीज देखने के बाद ही चलेगा, जो मेरे ख्याल से आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो अगर आपको किसिंग सीन्स और कुछ ब्रूटल एक्शंस देखना पसंद है तो। इसके अलावा शो में एक काफी माइनर सा सेक्स सीन है जो शायद से फैमिली के साथ बैठकर देखा जा सकता है। और अब बात करें शो के डायरेक्शन की, तो शो का डायरेक्शन काफी ज्यादा अच्छा है, जिसमें हमें कई सारे वन टेक सीन देखने मिलते हैं, लेकिन एक्शन के मोमेंट में जिस तरीके से कैमरे को काफी ज्यादा शेक किया गया है उससे हमारी आंखें भी दुखती है, जिस पर मेकर्स को काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। बाकी वीएफएक्स इस शो का थोड़ा पुअर तो लगता ही है, लेकिन शो का बजट हमें चेन्नई से लेकर कुछ हद तक श्रीलंका तक बहुत ही अच्छी तरीके से घुमाने में कामयाब होता है। और अब शो के बीजीएम की बात करें तो वो ठीक ठाक सा है, क्योंकि बीजीएम को शायद से सीजन 1 से ही पिक कर इसके सीजन 2 में डाला गया है, जो अगेन एक एवरेज के हिसाब से सुनने में ठीक ठाक है। बाकी एडिटिंग की बात करें तो 9 एपिसोड्स के चलते ये शो हमें काफी ज्यादा ड्रैग होता हुआ नजर आता है, जो ये बात भी हमें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा देता है कि ये शो इस बार मास्टर्स ऑडियंस को बिल्कुल भी ध्यान में रखकर बनाया नहीं गया, क्योंकि इसके अलावा शो में 40% तमिल बोली गई है, जिसे देखकर ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी कि क्रिएटर्स ने तमिल की लैंग्वेज को जबरदस्ती का हिंदी में रखकर उन ऑडियंस को टॉर्चर नहीं किया है जो इस तरीके की चीजों को देखना पसंद नहीं करते, जिनमें से मैं भी एक हूँ, और मुझे ये चीज सच में पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है। बाकी कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि इस शो को पूरी तरीके से हिंदी में डब कर प्रेजेंट करना चाहिए था, जिस पर मैं फिर से कहूंगा कि इस बार सीजन 2 को मास्टर्स ऑडियंस को ध्यान में रखकर बिल्कुल भी बनाया नहीं गया, इसलिए ये चीज बिल्कुल ठीक है। और अब चलिए शो की बाकी डिटेल्स में इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन की तो सीजन 2 में एक्शन का लेवल काफी ज्यादा है, जिसके हिसाब से इस शो के एक्शन की रेटिंग बनती है 5 में से 3.5 स्टार की। बाकी बात करें इसकी कॉमेडी और थ्रिल की तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं इस शो को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के लिए ये रेटिंग 5 में से 3.5 स्टार की बिल्कुल ठीक रहेगी, भले से ही शो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्यों ना हो। और बात करें सस्पेंस की तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग 5 में से सिर्फ 1.5 स्टार की ही बनती है इस शो के लिए। इसके अलावा आ जाए मास्टर्स ऑडियंस पर, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में इस बार इसके सीजन 2 की रेटिंग सीधे सी की रहेगी, और क्रिटिक्स की नजरों में शो की रेटिंग शायद से A- की बनेगी। और बात करें मेरी तो मैं इस शो को B+ की रेटिंग दूंगा, यानी कि काफी अच्छा सा टाइम पास सा शो जिसे आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी, जिस बारे में आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर भी। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।